हाय फ्रेंड्स। ये एक रिवीजन क्लास है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे इंग्लिश में। इसका एक हिंदी में ट्यूटोरियल है, सबका समर और एक रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि हम लोग सारे को एक सेल कहते हैं। ये सारे एक सेल है। ये सारा एक सेल है। तो यहाँ पे लिखिए ये है सेल, ये है सेल, ये सारा एक सेल है। इसे हम लोग बोलते हैं रोज। ठीक है, ये क्या है? एक रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा। इस तरह से ये सारे रोज हैं। ये क्या है? कॉलम। इसे अलग कलर से दिखाना है। ये है कॉलम, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेल का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। यूनिक आइडेंटिटी, जैसे ये सेल है, इस सेल का यूनिक आइडेंटिटी है ये C और ये 2, जो कि ये थोड़ा लाइट हो गया है, देख सकते हैं। ये सेल का आइडेंटिटी है C6, इसका है C7, C8, C9। इसी तरह इसका है D10, E10, F10, G10, H10, I10। इसी तरह से सबका एक आइडेंटिटी है, सारे सेल्स का एक आइडेंटिटी होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी इक्वल टू साइन देकर लिखें, जैसे अगर हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सेल है अपना E6, तो डायरेक्टली हम लोग इस पर प्रेस किए, सॉरी E7, डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस किए, E7 आ गया, इंटर। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो वैल्यू को ठीक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख देगा। ओके, तो ये करता है यहाँ पे सेल्स का इक्वल टू से। ओके, E7। सो ये एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ सेल को बता रहा है कि E कॉलम एंड 7th रो। सो ये कॉलम को बताता है, जैसे इज इक्वल्स टू के बाद एक कॉलम को बताता है और रो को बताता है। ओके, इस तरह से। सो इक्वल टू की इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे होम होम के बारे में जानेंगे। होम में क्या क्या चीज़ है। होम में यहाँ पे कैलिबरी है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग फॉन्ट्स को अलग अलग शेप में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, उस हिसाब से लाइक इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं हम लोग। लाइक इस तरह से अगर आप देखें, देखिए सेल है। यहाँ से हम लोग कैलिबरी और ये सब को बहुत सारी फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं। इसको वी हैव सेलेक्टेड दिस सेल एंड इसको हम लोग अलग अलग साइज में, लाइक सेल जिस तरह से इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, इस तरह से हम लोग इसमें जाकर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेल का जो भी सेलेक्टेड है, हम लोग फॉन्ट साइज घटा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ नंबर पे लिखकर पेन इंटर प्रेस करके कर सकते हैं। और यह है सेल, यहाँ से बोल्ड, कोई पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लाइक ये इटैलिक हो रहा है। अंडरलाइन कर सकते हैं, ये है अंडरलाइन। ये है बॉक्स, लाइक यहाँ पे सेलेक्ट करने पे एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे वैराइटीज होते हैं, लाइक थिक बॉक्स, बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पे एरो देने के बाद, उसमें अंदर में जाने के बाद वो बहुत सारे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका कलर्स पार्ट, यहाँ पे एरो खोलने के बाद बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे, आप उस कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये था इसका इतना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग को लाइक अगर हम लिखें राम इज अ बॉय। ओके, अगर हम लोग ऐसा लिखें तो ये राम इज अ बॉय, इसको हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये अच्छे से आ नहीं रहा है, रैप टेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो रैप टेक्स्ट का ये काम है। ये पर्टिकुलर सेल को अगर हम लोग सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट करते हैं तो ये रैप हो जाता है एक टेक्स्ट में, मतलब टोटली दिखने लगता है। फिर ये रैप टेक्स्ट हटाते हैं तो जैसे था वैसे हो जाता है।
या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसका विड्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो राम इज अ बॉय। ओके, इसको अगर हम लोग बड़ा करें थोड़ा, सो यहाँ से ये इस सब का यूज में आता है। ये है टॉप अलाइन, ये सब अलाइनमेंट्स है। ये टॉप अलाइनमेंट्स है, ये टॉप में अलाइन हो जाएगा। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये राइट है। ओके, ये मिडिल अलाइन है, ये सेंटर है। ओके, सब ये सब सारे अलाइनमेंट्स हैं। और ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मीन्स ये अगर आपको ये अलाइनमेंट थोड़े से और चाहिए दोनों के बीच में, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मदद से इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट, अगर इसका सही नाम है, ये डिक्रीज इंटेंट, ये है इंक्रीज इंटेंट। ओके, ये है टॉप अलाइन, ये है मिडिल अलाइन, ये है बॉटम अलाइन, ये अलाइन टेक्स्ट राइट, ये है सेंटर, और ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। सो इस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्लिक करने के बाद सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो जाएंगे वर्ड्स। ओके, ये ओरिएंटेशन है, किस तरह का आपको चाहिए, लाइक वर्टिकल, एंगल, क्लॉकवाइज। सो इस तरह से आप ओरिएंटेशन में जाकर कर सकते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है तो थोड़ा लंबा चलेगा। ओके, ये मर्जन सेंटर, मर्जन सेंटर हम लोग कभी यूज करते हैं, लाइक किसी भी चीज को, लाइक देयर इज अ बॉय। ओके, इसे हम लोग अगर ये 3 सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मर्जन सेंटर में जाकर क्लिक कर सकते हैं, तो ये मर्ज हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ से सारा सीख लिए, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर वो डेसिमल्स का है, लाइक ये शॉर्टकट है डेसिमल्स के। लाइक अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 100 लिखा हो, ओके, सो 100 के बाद आप कॉमा देना चाहे 0.00, ये सब इस काम में होता है। लाइक आप और 0 देना चाहते 0.000 समथिंग, तो आप इसको बोल सकते हैं। ये इंक्रीज डेसिमल, ये है डिक्रीज डेसिमल। ओके, ये है कॉमा स्टाइल, लाइक कॉमा में आपका दे देगा, जैसे 100 था तो 100.00 दे दिया। ये है परसेंटेज स्टाइल, तो यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा इस तरह से। और इसके नीचे और बहुत सारे चीज होंगी, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, तो इस सेल के पर्टिकुलर में आप यूज कर सकते हो ये सारी चीज। ओके, और ये बस इतना ही। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये सब के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो बाकी की जो इंग्लिश में 4 वीडियोस थे, उसके लिए ये हिंदी का एक रिवीजन वीडियो बनाना था मुझे। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइज करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।